नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अब देखिए, आईएएस बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि ये इजी जॉब नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप ये पोजीशन पे पहुंचते हैं, नहीं। और इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद अगर आपको ये पता लगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर का मिसयूज किया जा रहा है, तो क्या ये सही एग्जाम्पल प्रस्तुत होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल सामने देखने को मिला भिंड मध्य प्रदेश के जो ये आईएएस अधिकारी हैं संजीव श्रीवास्तव, इनका मामला सामने आता है जिसमें ये एक स्टूडेंट को पीटते नजर आते हैं। क्या है पूरा मामला, समझिए। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की परीक्षा हो रही है और उसमें ये पहुंचते हैं वहां पे चेकिंग के लिए, और वहां पे एक स्टूडेंट, जो सीसीटीवी फुटेज उसमें एक स्टूडेंट को बेंच से उठा के, उसका पेपर उनके हाथ में दिख रहा है, एक पेपर, और पीटते हुए ले जाते हैं। अब इस वीडियो में तो इतना नजर आ रहा है आपको सीसीटीवी में, जहां पे एग्जामिनेशन हॉल का ये रूम का ये वीडियो है। फिर दूसरा रूम दिखता है जिसका सीसीटीवी, शायद वो स्टाफ रूम कह सकते हैं, क्योंकि और भी टीचर्स फैकल्टीज वहां पे नजर आ रही है। वहां पे वो उससे पूछते नजर आ रहे हैं पेपर कहाँ है, और पीटते नजर आते हैं। नहीं सर, मेरा नहीं फटा। तेरा पेपर कहाँ है? तेरा पेपर कहाँ है? पेपर कहाँ है? हवा में लिख रहा, हवा में लिख रहा। तो ये पूरा एक सीसीटीवी फुटेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। खैर, ये अभी रिसेंट का नहीं है, ये 1 अप्रैल का पूरा मामला है, तो लगभग इतना पुराना ये मामला है जो आज वायरल हो रहा है। इसकी क्लिप्स वायरल हो रही है बहुत तेजी से, और इसके ऊपर इन आईएएस साहब का भी जवाब आ चुका है। और उन्होंने क्या कहा ये भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि एक रैकेट काम कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो बाहर चला जाता है, मतलब जो आपकी शीट है जिसपे आप आंसर लिखेंगे वो पूरी बाहर चली जाएगी, और उसके बाद वो पूरी सॉल्व होके वापस अंदर आ जाएगी। तो एक स्मगल हो रहा है कि क्लासरूम से बाहर जा रही है और वापस अंदर आ जाती है पूरी सॉल्व होके। तो एक रैकेट इस तरह से काम कर रहा है। तो ये वहां पे पहुंचे और इन्होंने इस लड़के को पाया जिसके पास बताया गया कि उसकी आंसर शीट नहीं थी। तो ये सारा मामला है, इस तरह से पिटाई की जा रही है, लेकिन इनके पास कोई सबूत मिले नहीं कि वो चीटिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था। बट इस वीडियो का आधार ये नहीं है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन कारण है वो ये नहीं है कि लड़का चीटिंग कर रहा था या नहीं कर रहा था, इसके ऊपर डिबेट की जाए। सॉरी, इस पूरे वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर वो लड़का चीटिंग कर भी रहा था, नहीं, तो ये हक कौन सा मिल जाता है इन आईएएस साहब को कि उस लड़के को पीटा जाए इस तरीके से। आप पावर का इस लेवल पे जाके मिसयूज कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, एक पुलिस वाला करता है, एक हवलदार करता है, एक ट्रैफिक कांस्टेबल करता है, पीट देता है, बदतमीजी करता है, तो इतनी बातें होती है। तो इनको ये पावर कहां से मिल रही है जब इस लेवल पे बैठे अधिकारी ही एक, मतलब आप सोचिए कि इस लेवल पे बैठ के आप जो दब सकता है उसके ऊपर पूरी की पूरी हेकड़ी निकाल दे, और जो मंत्री है इनके सामने आप नतमस्तक हो जाएं। यही तो रियलिटी चल रही है कि आप गरीबों के ऊपर पूरा शोषण कर दोगे। तो मेरा पॉइंट यही है कि आपने ये गुंडागर्दी क्यों की, ये मारपीट क्यों की उस लड़के के साथ, जबकि अगर वो चीटिंग कर भी रहा था, आपके पास एविडेंस आ गए उसके चीटिंग के, तो इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए था। जो यूनिवर्सिटी है वो इस पर डिसाइड करती उस बच्चे के साथ क्या होगा। बट आपने जिस लेवल पे जाके ये की, ये गंभीर विषय है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब ये जो संजीव श्रीवास्तव जी, इनके ऊपर प्रश्न खड़े जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है उन्होंने भी कर दिए। पीडब्ल्यूडी का एक मामला चल रहा था जिसके अंदर भी चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया कि ये जो आईएएस साहब हैं संजीव श्रीवास्तव, ये क्यों सेवा में रहे, मतलब ये क्यों फील्ड पे काम करने चाहिए, ये प्रश्न। मतलब आप सोचिए कि अगर कोर्ट ये बात कह रहा है, जज अगर ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इनका काम ठीक नहीं है। ये भ्रष्ट व्यक्ति मालूम पड़ते हैं कि ये फील्ड पे क्यों काम करें, कि एक व्यक्ति पावर में रहते हुए पावर का मिसयूज कर रहा है। और उसके बाद वो लड़के से पूछा गया जिसका नाम रोहित बताया गया है, तो उसने कहा कि मुझे तो पीट रहे थे, नहीं, और वो था भी कौन, आईएएस अफसर, तो मैं कैसे सामने कुछ कह सकता था। कुछ कहने, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई बड़ा अधिकारी पीट रहा होगा ना, वो आपको सुनना चाहेगा, बस आपको पीटता ही रहेगा। तो ये सारी चीज है। फिर उसने ये भी बताया
कि मैं बाथरूम गया था और जब मैं वापस आया तो मैंने इन्विजिलेटर से ये कहा कि मेरी आंसर शीट गायब है। इतने में ही ये चेकिंग करने वहां एंटर हो गए और इनको पीटना शुरू कर दिया। ये पूरा मामला आपके सामने है, जो अभी तक सामने है। खैर, जो भी पूरा विषय है इसके ऊपर इनके ऊपर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम को इसके ऊपर मतलब पूरा का पूरा लेना चाहिए कि आखिर कैसे ये भाई साहब पहुंच के एक स्टूडेंट के ऊपर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। इसमें तो जो कॉलेज है उसमें सीसीटीवी लगे हैं, तभी ये वीडियो पूरा लीक हुआ। तो आप सीसीटीवी चेक कर लेते। आपने इतनी मारपीट की उससे, उसको भैया वहां पे ग्रिल कर रहे हो बैठ के, तो आप सीसीटीवी कैमरा चेक करते ना। नहीं, या तो आपको पता नहीं था। और दूसरा, जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी से ये भी मांग की है कि इस कॉलेज में इस तरह का पूरा जो ये चल रहा है कि पेपर बाहर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं, तो इसका भैया लाइसेंस रद्द किया जाए। तो मेरा एक पॉइंट है कि आप उस स्टूडेंट के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे थे, तो वो जो कॉलेज में बैठे फैकल्टी हैं, जो प्रशासन है, आपने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने उनके ऊपर गुंडागर्दी करना उचित क्यों नहीं समझा? आप उस स्टूडेंट के ऊपर ही क्यों टूट पड़े? ये गंभीर है कि आपको ये पता है कि वो कॉलेज है इसमें लिप्त, क्योंकि ऐसे तो स्टूडेंट तो बाहर भेज नहीं देगा जब तक कॉलेज इस चीज में लिप्त नहीं होगा, वो सेंटर लिप्त नहीं होगा इस पूरे करप्शन में कि कैसे स्टूडेंट्स की आंसर शीट पूरी की पूरी सॉल्व हो रही है। तो कॉलेज लिप्त है आपके हिसाब से, तो आपने क्या किया? उस सीसीटीवी में आप उस कॉलेज के ऊपर एक्शन लेते क्यों नहीं नजर आ रहे हो? आप उस स्टूडेंट के ऊपर ही गुंडागर्दी क्यों नजर आते हो? देखो, बहुत क्लियर यहां पे इस सीसीटीवी से तो प्रतीत हो रहा है कि पावर का नशा है। आप गरीब व्यक्ति के ऊपर पूरा का पूरा, एक स्टूडेंट के ऊपर जिसके पास पावर नहीं है, जो पावरलेस है, उसके ऊपर आपने अपनी पूरी पावर दिखा दी, उसको पीटना शुरू कर दिया। खैर, इसके ऊपर मैं फिर कहूंगा एक्शन होना चाहिए। इस तरह की जो ये गुंडागर्दी चल रही है, अगर पावर में बैठे लोग ही करेंगे तो आम व्यक्ति कहां जाएगा? आप सोचिए, आम व्यक्ति जब इनके पास चला जाए मदद मांगने, तो ये मदद करेंगे डेफिनेटली नहीं, है ना। तो इस वीडियो में यही है, आपके सामने रखने का मेरा पूरा ये प्रयास था कि क्या है पूरे इसके पीछे का मेन समझने वाला विषय। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सही किया, पीटना चाहिए था और पीटना चाहिए था, कि चीटिंग करे। क्यों भैया? आप उसके पिता हो? आप उसके पिता हो? नहीं। या आप उसके फादर फिगर हो? नहीं। अगर आपको इतनी ही उस स्टूडेंट की चिंता थी, तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट की नहीं, सब स्टूडेंट की चिंता होनी चाहिए। तो फिर आप उस कॉलेज के ऊपर क्यों नहीं गए? उस कॉलेज के भैया फैकल्टी को पीटते नजर आने चाहिए थे जो इसमें लिप्त था, है ना। तो ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों समझने का, कि कैसे ये पूरा का पूरा पावर का खेल चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, इसको आप आगे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।